ड्रेनेज सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, नदी तंत्र या अपवाह तंत्र, जिसमें हमने पढ़ा था नदियों के बारे में, नहरों के बारे में, और झील भी उसी का हिस्सा है। और झीलों से भी प्रश्न पूछता है, तो झील में लिखवा दूं कि आप लिख लेंगे? बता दीजिए। वो नहीं, झील अलग से पूछता है कि जैसे मणिपुर में है लोकटक झील, तो इस तरह से अलग अलग प्रदेशों में परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण झील, तो उसको हम लिखवा देते हैं। फिर नया चैप्टर आज ही शुरू कर देते हैं, मिट्टी। देखिए, झीलों में कई तरह के झील होते हैं। एक को बोलते हैं पैटरनॉस्टर झील, पैटरनॉस्टर झील। और दूसरा तो एक सामान्य झील होता है, जो इधर हम लोग के क्षेत्र में मिलता है, सामान्य झील। और एक झील होता है जिसको बोलते हैं लैगून, सुना है ना? हाँ, लैगून। तो सामान्य झील तो आप जान ही रहे हैं, जिसको पोखरा कहते हैं, या बहुत बड़ा जो एक पोखरा हो और बहुत बड़े क्षेत्र हो, तो वही लेक है, वही झील है, ठीक। लेकिन एक देवरिया झील है। देवरिया झील का नाम सुना है? नहीं, देवरिया झील है पीलीभीत में। नहीं, देवरिया के नाम से कन्नौज में कुछ है सर, कुछ और होगा। देवरिया झील, देवरिया झील पीलीभीत में, तो सामान्य झील है। जो पैटरनॉस्टर झील होता है ना, वो जब बर्फ पिघलती है पहाड़ों पे, पिघल करके, जैसे मान लीजिए जैसे पहाड़ है, और पहाड़ बिल्कुल ऐसे ही तो होता नहीं है, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ होता है, ऐसे 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 करके ऐसे ऐसा होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जगह है, देवरिया ताल है, देवरिया झील है वहाँ पीलीभीत। तो यहाँ से जो है बर्फ पिघलना शुरू हुआ और पिघल करके इसमें भर गया ऐसे, तो इसको बोलेंगे पैटरनॉस्टर झील। नहीं, हिमालय झील, लेकिन वो पैटरनॉस्टर ही उसका हिमालय झील या पैटरनॉस्टर के नाम से महत्वपूर्ण है। इसी नाम से कई बार जब परीक्षाओं में पूछा गया तो इसी नाम से पूछा गया है। ताल और झील एक ही है, भौगोलिक रूप से ताल और झील में कोई अंतर नहीं है। वैसे सही पूछिए तो जैसे हम लोग दो गांव के बीच के खाली जगह को ताल बोलते हैं, अपने क्षेत्र में यही होता है, दो गांवों के बीच के खाली जगह को ताल बोलते हैं। खाली जगह जो पड़ती जगह होती है, लंबा खाली जगह होता है ना, इसको ताल बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में ताल वो होता नहीं है। भौगोलिक जो शब्दावली है वो झील ही है, ताल जैसा कुछ नहीं है। सामान्य लैगून क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि एक किनारा है, अब यहाँ पे पुलिकट झील है ना, जहाँ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है, उसकी सीमा पर दोनों में ऊपर जाता है, तो वहाँ पे उसका नाम है पुलिकट झील। तो पुलिकट झील की क्या खासियत है कि जैसे ये तो समुंदर है, तो इधर कौन सा है? इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है? अरब सागर। लेकिन दोनों किसका हिस्सा है?
हिंद महासागर महासागर के दोनों ही हिंद महासागर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा हिंद महासागर है। लेकिन इधर वाले को बंगाल की खाड़ी और इधर वाले को अरब सागर। तो ये बंगाल की खाड़ी का पानी ऐसे टकराता रहता है। कई बार क्या होता है कि यहाँ खाली नीची जमीन है, मतलब झील टाइप का है, गड्ढा टाइप का है। अब ये पानी इसमें घुस गया, ठीक, और धीरे धीरे यहाँ पे एक बंध का निर्माण होने लगा, बांध का। उसी के निक्षेप से, डिपोजिशन से, जो मिट्टी बनती है उसके डिपोजिशन से निर्माण होने लगा और यहाँ पे एक बंधा बन गया। तो अब ये जो पानी गया वो अंदर चला गया, अब बाद में एक बंधा बन गया, तो पानी क्या हो गया, घेरा गया। उसी पानी से जो झील बना उसको बोलते हैं लैगून, खारे पानी। ठीक है। समुंदर का खारा पानी जब महाद्वीपीय स्तर पे चला जाता है और उससे एक झील का निर्माण होता है तो उसको बोलते हैं लैगून, ठीक है, या खारे पानी की झील। तो परीक्षा की दृष्टि से अब हम लोग सीधे जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। इसका डेफिनेशन लिखवा दीजिए। हाँ? ठीक है, आप बोले ना कि उसका एग्जाम एग्जाम के हिसाब से बता रहे हैं, वही बताने जा रहे हैं कि अब JNK में कौन कौन सा झील है जो एग्जाम के बारे में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला हो गया पैंगोंग, पैंगोंग। पैटर्नास्टर में हाँ, वो पैटर्नास्टर टाइप का ही है, मतलब इस कैटेगरी में हम नहीं कर रहे हैं, हम स्टेट वाइज बता रहे हैं। झील 3 प्रकार का होता है। तो जो बर्फीली जगहों पे जो झील होता है उसको पैटर्नास्टर बोलते हैं। अपने यहाँ सामान्य एवं असामान्य झील पाए जाते हैं, और जो किनारा और तट वाले क्षेत्र होते हैं, कोस्टल एरिया होते हैं, तो कोस्टल एरिया में लैगून झील पाए जाते हैं, ठीक। लैगून झील की खासियत क्या है कि वो समुद्र का पानी आकर के उस पर गिरा जाता है और ये बन जाता है। और एक हमने पढ़ा था उस दिन, नदी के बारे में पढ़ा था ना, तो गोखुर झील के बारे में। नदियों के मार्ग बदलने से हो गया। हाँ, गोखुर झील। तो जो काम यहाँ पे हो रहा है वही काम यहाँ पे हो रहा है। जैसे पानी गिरा गया, समुद्र का पानी गिरा गया तो लैगून बना, और नदी का पानी गिरा गया तो गोखुर झील बन गया। या ऑक्सबो। ऑक्सबो गोखुर क्या होता है? गाय का खून, गाय का खून इसी टाइप का तो होता है, तो वो भी इसी टाइप का होता है, इसी आकृति की होती है। नदी जब ऐसे 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 चल रही होती है, विसर्ग बनाती है, मियांडर बनाती है। तो मान लीजिए ऐसे चली, फिर अपना डिपोजिशन ले जा करके ऐसे जमा करती रही, फिर इसका रास्ता बदल गया। तो ये जो पानी, ये वाला कोना हो गया, ऐसे बन गया, तो इसी को बोलेंगे गोखुर झील, ऑक्सबो नहीं। तो झीलों के यही प्रकार हैं। बाद में झीलों को उनकी जैव विविधता के आधार पर और वहाँ पर प्रजातीय संरक्षण, जो वहाँ पे प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उनके संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उसको वेटलैंड या आर्द्र भूमि का दर्जा दे दिया जाता है और फिर उसका संरक्षण किया जाता है। तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आर्द्र भूमि एक अलग चीज, कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ पे पानी हो, नम एरिया हो तो भी आर्द्र भूमि। तो पैंगोंग और जो जैसे पैंगोंग है ना, तो ऐसे 2 झील आपस में ही हैं, लेकिन अलग अलग है, दोनों एक ही नहीं है कुछ उनका इसी तरह से आपस में कनेक्टेड है। तो एक का नाम है पैंगोंग और एक का नाम है सो, सो। तो पैंगोंग और दूसरा है सो। कई जगह तो लिखा रहता है एक ही में पैंगोंग सो, पैंगोंग सो। भारत और चीन के संबंधों में, भारत चीन में अक्सर थोड़ी थोड़ी झड़प होती रहती है, तो यही पैंगोंग झील के पास ही होती है। पैंगोंग झील और चाइनीज नाम है, चाइनीज नाम नहीं है, इसको बोलते हैं डोगरी नाम है, डोगरी। कश्मीर में कौन सी भाषा बोलते हैं? डोगरी। डोगरी भाषा, डोगरी। वो डोगरी में नाम है, चाइनीज में नाम नहीं। डोगरा शासन हाँ,
और चीन में कौन सी भाषा बोली जाती है? मंदारिन। मंदारिन। उसका नाम है मंदारिन। मंदारिन, उसको चाइनीज नहीं बोलते, मंदारिन।